भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखा है कि मेरू पर्वत इतना लंबा हो गया कि सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, यानी भगवान को सिद्ध क्षेत्र। युवराज अर्ककीर्ति ने से देखा एक महोवधि का वृक्ष मनुष्य के जन्म रूपी रोग को नष्ट कर फिर स्वर्ग में जा रहा है। एक महाऔषधि का वृक्ष जो था रोगों के सारे संसार के रोग दूर करके और स्वर्ग जा रहा है, यानी जन्म जरा मृत्यु को जीत रहे हैं। गृहपति ने स्वप्न देखा एक कल्पवृक्ष निरंतर लोगों के लिए अपनी इच्छानुसार अभिष्ट फल दे रहा है और अब वह स्वर्ग यानी सारी दुनिया के लिए ये सब जो इच्छित फल देते रहे, जिसको जो चाहिए था सब देते रहे, जनता के दुख दूर करते रहे, और अब वो इच्छित फल देने के बाद स्वर्ग की तरफ विमान में जा रहे हैं। क्योंकि भगवान प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा एक रत्नदीप ग्रहण करके इच्छा करने वाले लोगों को अनेक समूह देखकर अब आकाश में जाने के लिए उद्यत हुआ है। यानी जो मंत्री थे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सारे रत्नों से, लोगों से, राजाओं से घिरा है, लेकिन अब वो राजाओं का बंध तोड़ करके और आकाश की तरफ अकेला चला गया, यानी मोक्ष है। सेनापति ने स्वप्न देखा एक सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़कर कैलाश पर्वत को भी उल्लंघन करके और आगे बढ़ रहा है। यानी एक सिंह पिंजरे में बंद था और उसने पिंजरा तोड़ दिया, पिंजरा वज्रमयी था, और वज्रमयी पिंजरे को तोड़ करके बाहर निकल गया, कैलाश पर्वत से ऊपर चला गया। यानी भगवान कर्म रूपी वज्रमय पिंजरे को, इस शरीर रूपी वज्रमय पिंजरे को तोड़ करके मोक्ष जाएंगे। जय कुमार ने देखा चंद्रमा तीनों लोगों को प्रकाशित कर ताराओं सहित जा रहा है। चंद्रमा जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है और तारे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यानी चंद्रमा यानी प्रकाश ये दुनिया से जाना। सुभद्रा भरत चक्रवर्ती की पटरानी ने देखा यशस्वी नंदा और सुनंदा के साथ बैठी हुई इंद्राणी बहुत देर तक शोक कर रही है। वो दोनों नंदा नंदा के साथ सुभद्रा बैठी है और वे शोक को प्राप्त है, यानी भगवान के मोक्ष के बाद। बनारस के राजा चित्रांगन ने स्वप्न देखा सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित कर आकाश की ओर उड़ा जा रहा है। सूर्य जो है पृथ्वी तल को प्रकाश करके और ऊंचा आकाश की तरफ दौड़ रहा है। ये भगवान के मोक्ष जाने के संकेत थे। सूर्योदय होने से पुरोहित को उन पर फल पूछा तो पुरोहित ने स्वप्न में कहा कि भगवान ऋषभदेव अब शीघ्र ही 10,000 मुनियों के साथ में मोक्ष को पधारेंगे। यानी भगवान ने 10,000 मुनियों के साथ मोक्ष गमन किया, ये इनका फल था। यानी महान आत्माओं का प्रकृति भी अंदाज लगा लेती है, ऐसा उनके लिए। अब आपके लिए कल सुनिए। देखो ये अपंथनाक तो हो जाता है, मंदिर बन जाता है। अभी भगवान को विराजमान होना है। विराजमान के बाद कलश, सबसे बड़ा कलश होता है जो भगवान का सबसे बड़ा चमकता है, और मंदिर की सारी एनर्जी इसी के माध्यम से पूरे गुना में फैलेगी, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसी के माध्यम से मंदिर में जाती हैं। कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी अंदर एनर्जी बनेगी वो एनर्जी इसी कलश के माध्यम से ऊपर जाएगी, और फिर ध्वजा जो लहराती है वो उसको चारों दिशाओं में फैलाती है। वास्तु के अनुसार बता रहा हूँ। और ब्रह्मांड की जो भौतिक शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं इसी कलश के माध्यम से, जो तुम्हें सुख समृद्धि देती है। भगवान के बाहर की शक्तियाँ जब मंदिर में आएंगी वो सुख समृद्धि का कारण बनती हैं, और भगवान की शक्तियाँ जब बाहर आती हैं तो वो वैराग्य का कारण बनती है। इसलिए अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुख का प्रतीक यह कलश है जिसे आप चढ़ाएंगे। अभी बताओ आप लोगों को इस पंचमुखी पंच कल्याणक में आनंद आया है कि नहीं? जो इंद्राणी
जो लोग झूठ बोलेंगे उन्हें कौआ काटेगा। सही बोलना। क्यों भाई? स्वराज मनोज, मनोज स्वराज, आनंद आया कि नहीं? कि जबरदस्ती बैठा है, कुछ तो नहीं रहा है, कहाँ के फंस गए। हाँ, नहीं तो कुछ लोग पत्नियों के मारे बैठे हैं। ये स्वयं नहीं बैठे, तरुण बैठे, ये लोग बैठे, कई लोग तो पत्नियों के मारे बैठे। उन्होंने हंगामा शुरू किया इसलिए बनना पड़ा, ये बनने वाले नहीं थे। कोई बहू का मारा बैठा है, कोई पत्नी का मारा बैठा है। इन लोगों ने मार मार करके इनको भेजा है। लेकिन कोई बात नहीं, संसार के कितने कार्य मजबूरी में करते हो, धर्म में मजबूरी में करते ही आनंद आ गया कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, आनंद आया है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन हमें प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि बनियों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना, ये हमारे यहाँ नीति है। उज्जवल माननंदी महाराज ने कहा कि इनसे विश्वास नहीं, प्रमाण पत्र लो। एक बार वो बताओ, आनंद आया है कि नहीं? तो इसका प्रमाण पत्र है। जितने इंद्राणी बैठे हैं, पहला इंद्रों के लिए आज के बाद यहाँ पंचकल्याण की स्मृति में, पंचकल्याण की स्मृति के आनंद में प्रत्येक इंद्र को नियम लेना है कि बाहर बीमारी की छूट करके हम प्रतिदिन अभिषेक और एक छोटी सी पूजन करेंगे। अब इंद्र लोग जिनके हाथ नहीं उठेंगे उनको आनंद आया नहीं, मैं आशीर्वाद दूंगा नहीं। 5 दिन की आपने मजदूरी की है तो आपको मजदूरी मिल जाएगा। जो नई नियम लेगा वो 5 दिन तक वो मजदूरी मिलेगी। और जिन्होंने कहा ऐसा नियम ले लिया, इस पंचकर्ण की सारी वसीयत उनके नाम होगी। अब जिन लोगों ने इंद्रनानी बने हैं, बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, प्रतिदिन अभिषेक और अर्घ पूजा करना छूटी। नहीं चलो तो अर्घ चढ़ा देना। चलो हाथ उठा के नियम ले, पहले तुझे तो तू नहीं उठाएगा तो मैं खड़ा करूंगा उठा के। चलो भाई सब लोग देखें, जिनका हाथ नहीं उठेगा ध्यान रखना, उसको मैं आशीर्वाद नहीं, मजदूरी मिलेगी। एक बार और हाथ उठा देखें। सभी बाहर की बीमारी की छूट है, अभिषेक और एक छोटी सी पूजन में जल्दी जाना है तो अर्घ चढ़ा देना, उदक चंदन कह के। ठीक। अब इंद्राणियां, इंद्राणियों की बात है कि इंद्राणियों के लिए एक ही नियम है कि जब तक तुम्हारा श्रीमान तुम्हें गंधोदक लाके न देवे, तब तक ना रोटी इनको बनाना, न स्वयं खाना। खाना नहीं, खिलाना नहीं। बोले क्यों, रोटी क्यों नहीं बनाई? बोले गंधोदक लाओ। अरे तुम तो गंधोदक ही मान रहे। विवाह जब होता है ना, तो हमने सुना है, तुम लोग कहते हो कि विवाह में जो पत्नी की छोटी बहन होती है, कोई साली है ना, वो जूते छुपाती है, जूते। और जूते छुपा के क्या कहती है? पैसा दे दो। तो हम तो शादी के बाद इतनी कह रहे हैं, पति से इतनी कहना, गंधोदक दे दो, रोटी ले लो। क्या बोलो जल्दी, सब लोग रख लो, यही बात करना है, गंधोदक दे दो। और हाँ, इतने में क्या तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो पत्नी अपने पति के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेती है, समझ लेना उसकी यह इसी पर्याय खत्म होके जाके स्वर्गों में इंद्र बनती है, वो स्वयं अभिषेक करती है। मेरा नियम है कि पत्नी नियम से करो, झगड़ा होने तो होने दो, गंधोदक दोगे और किसी के हाथ का नहीं लेना, दूसरों के हाथ का नहीं लेना, अपने हाथ का। पद्म पुराण के अंदर आया है कि कैकेयी के लिए एक दिन अभिषेक लेट आया, तो उसने अनशन कर लिया मरने की, मैं मर जाऊंगी लेकिन पानी भी नहीं पीऊंगी, गंधोदक नहीं मिला मुझे। तो सब वहां पर राजा महाराजा और भी उनके थे, बोले रानी साहब क्यों चिंता, मैं गंधोदक ला के देता हूँ, क्या फटकारती है।
खबरदार, मैं पापिन नहीं हूं कि मैं विधवा नहीं हूं, मैं निपुति नहीं हूं, मैं मां हूं, मेरा पति जिंदा है, उनके रहते हुए मैं दूसरे का दंडोदक नहीं ले सकती। कैके जैसी व्यक्ति जब तक दशरथ लाके दंडोदक का दशरथ अभिषेक करके नहीं देते थे, तब तक उसने जिंदगी में कभी भोजन नहीं किया, मरण के बाद अलग चीज होती है। अब जब कैके जैसी रानी ये नियम पाल सकती है, तो हमारे गुना की रानियां तो कैके नहीं है।